नमस्कार, मैं नीरू शर्मा विद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा आज का विषय है अलंकार। अलम और कार शब्दों से मिलकर बना है अलंकार, जिसका अर्थ है गहना, आभूषण या विभूषण। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है, या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं बिना आभूषणों के स्त्री शोभायमान नहीं होती। और उसी प्रकार काव्य में अगर अलंकार ना हो तो कविता में शब्दों या अर्थों का चमत्कार उत्पन्न नहीं हो सकता, और इसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं फ्लैश कार्ड के माध्यम से। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, और अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, और उभय अलंकार जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। पहले हम शब्दालंकार देख लेते हैं। शब्दालंकार शब्द के माध्यम से कविता में के सौंदर्य में वृद्धि होती है, जिससे उसके अंतर्गत आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। 3 भेद हैं शब्द अलंकार के। पहले हम देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। पहले इसके उदाहरण देखेंगे, आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, जिसमें च च च 4 बार च वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए। इसमें त वर्ण की आवृत्ति हुई है, और ये कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, यानी कि ये अनुप्रास अलंकार है इसमें। अगला है चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से। इसमें र वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अगला हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार को बताने से पहले शब्द अलंकार में आपको बताया गया है कि एक वर्ण जिसमें बार बार वर्ण की वृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार होता है। और उसके बाद है यमक अलंकार, जिसमें पहला उदाहरण देखेंगे। काली घटा का घमंड घटा। ये श्रीधर भाटक की पंक्तियां हैं। पहले घटा का अर्थ है काले बादल या बादलों का छाना। दूसरी घटा का अर्थ है कम होना या छटना, यानी कि काले बादलों का छटना। यानी कि जब एक शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। अगला उदाहरण देखेंगे। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए। वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। ये बिहारी की पद हैं, उसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं पंक्ति में। यानी कि इसमें बिहारी जी कह रहे हैं कि सोने को पाकर भी इंसान पगला जाता है, यानी बौरा जाता है। अधिक सोना मिल जाए तो भी वो पगला जाता है, और अगर इंसान धतूरा खा जाए तो उसे खाकर भी पगला जाता है। उसके आगे तीसरा उदाहरण देखेंगे। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे मन का
फेर, ये कबीर जी का दोहा है, जिसमें कबीर जी ने कहा है कि माला फेरे बहुत जुग बीत गया है, लेकिन फिर भी मन का, हृदय में यानी मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कर का मन का डारी दे, यानी हाथों से माला का दाना कई बार फेरा गया है, लेकिन मन का फेर, यानी मन का, अगले मन का अर्थ है हृदय का, मन का नहीं फिरा। यानी कहने का अर्थ है कि मन के विचारों में अभी भी शुद्धता नहीं आई है, चाहे हाथ से कितनी बार भी माला फेर दी गई है। इसी तरह यमक अलंकार का एक और उदाहरण भी हो सकता है, जैसे 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं। पहले बेर का अर्थ है स्वादिष्ट फल और दूसरे बेर का अर्थ है बेला या समय को बता रहा है। अगला आ जाता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ, श्लेष का अर्थ है चिपकना, और इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसे। पहले फ्लैश कार्ड पर इसके उदाहरण देख लीजिए, आशा दिखाई दे रहे होंगे। इसका अर्थ है चिपकना, और इसका एक शब्द के जब विभिन्न अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यानी कि ये रहीम के दोहों में से लिया गया है। रहीम जी ने पानी के 3 अर्थ बताए हैं, जिस तरह की मोती की चमक के लिए, यानी चमक के बिना मोती बेकार है, और इज्जत के बिना मनुष्य का कोई अर्थ नहीं है, और जल के बिना चून यानी आटे का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह पानी के उन्होंने 3 अर्थ बताए हैं। अगला है मंगन को देखी पट देत बार बार है। ये कवि सेनापति के द्वारा ली गई पंक्तियां हैं, जिसमें पट के 2 अर्थ बताए हैं। एक पट का अर्थ है वस्त्र, रेखांकित किया हुआ है शब्दों में, और एक पट का अर्थ है किवाड़ या दरवाज़ा। यानी कहने का अर्थ है कि मांगने वाले को वस्त्र बार बार देना, या मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाज़ा बंद कर लेना। यानी एक ही शब्द के साथ 2 अर्थ चिपके हुए हैं, भिन्न अर्थ चिपके हुए हैं। अगला है, अंतिम उदाहरण इसका है, सुब्रन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन के 3 अर्थ के साथ 3 अर्थ चिपके हुए हैं। कवि व्यभिचारी चोर, एक बार देख लेते हैं इसको। कवि सुब्रन यानी अच्छे शब्द या सुंदर छंद खोजता है। व्यभिचारी कामुक पुरुष को बोला है, और सुब्रन इसमें है यानी सुंदर रूप रंग या स्त्री की तलाश में रहता है। चोर, सुब्रन यानी स्वर्ण या सोना धन पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। इस प्रकार सुब्रन के 3 अर्थ इसमें चिपके हुए हैं। मुझे आशा है कि आपको उदाहरणों के माध्यम से अलंकार समझ आ गया होगा, क्योंकि शब्दों और अर्थों के माध्यम से अलंकार जो है वो शोभायमान होते हैं, चमत्कार उत्पन्न होता है उससे। और आज हमने शब्द अलंकार के 3 भेद किए हैं। अगली वीडियो में हम अर्थ अलंकार करेंगे। नमस्कार।